गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, फाइबर टू फैब्रिक के बारे में हमने थोड़ा सा क्लास 6 में भी जाना है, तो मैं आपको पहले फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर्स की जो हेडिंग्स है उस पर ले चलता हूँ। सबसे पहले बच्चों, फाइबर्स क्या होता है? फाइबर, these are the long strands of molecules interwoven to form a linear string। हम ये कहेंगे कि फाइबर जो है वो इस प्रकार का रेशा जो है, इस प्रकार के लॉन्ग, पतले या लंबे स्ट्रैंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ इस प्रकार के जो हैं लंबे खिंचे हुए धागे हैं, इंटरवोवन टू फॉर्म ए लीनियर स्ट्रिंग, जिनको आपस में उनकी वुवन करके गूंथ कर हम एक सीधा धागा जो है, स्ट्रेट धागा जो है वो बनाते हैं। इस प्रकार का जो इंटरवोवन टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं फाइबर। मतलब हम सब ने देखा है कि पतली पतले लॉन्ग स्ट्रैंड्स, रेसे जो हैं उनको आपस में गूंथा जाता है और फिर लंबे धागे जो हैं उनसे तैयार किया जाता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर फाइबर कहलाता है। ये फाइबर दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल फाइबर, एक मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर मीन्स हम ये कहेंगे कि वे फाइबर जो कि हमें नेचर से मिला है। इट मीन्स द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज से मिले हैं। एग्जाम्पल हम कहें वूल, तो वूल जो है ऊन हमें कहाँ से मिलती है? ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीश। फ्लीश मीन्स जो सॉफ्ट हेयर होते हैं गोट में, शीप में, कैमल में, उनसे जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उनको हम फ्लीस कहते हैं, और वहाँ फ्लीस से हमें ऊन मिलती है। दैट इज़ फ्रॉम शीप और यॉक, दोनों ही एनिमल्स हैं। हम सिल्क भी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ। जो सिल्क का जो कीड़ा होता है उसका जो कोकून होता है वहाँ से हम सिल्क की प्राप्ति भी करते हैं। इसका मतलब सिल्क है या वूल है, दोनों ही नेचुरल फाइबर हुए। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में हम कहेंगे कि वे ऐसे फाइबर हैं जो ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, मिलते तो हमें नेचुरल सोर्सेज से हैं, बट मेड बाय मैन इन फैक्ट्रीज, लेकिन उनको मनुष्य के द्वारा फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। देखिए, वूल, सिल्क, वो तो सीधा ही हमने एनिमल से लिया था और उनसे ऑब्टेन कर लिया कुछ प्रोसेसिंग के द्वारा। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं हमारे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स भी हो सकते हैं, उनसे फैक्ट्रीज में हम तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम रेयन कहेंगे, नायलॉन कहेंगे, इस प्रकार का फाइबर। और भी हैं बहुत कुछ, टेरिलिन है, टेरिकॉट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के फाइबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बुक की तरफ ले चलता हूँ। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीश ऑफ द सीप और यार्क, अभी बताया आपको। सिल्क फाइबर्स कम्स फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम कहेंगे, डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप्स बॉडी यील्ड फाइबर? सीप का जो बॉडी के किस हिस्से से हम फाइबर तैयार करते हैं? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न? और किस प्रकार से आपको मालूम है कि इनसे हम जो ऊनी जो यार्न जो हैं उनको तैयार करते हैं। दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू निट स्वेटर्स, जिससे हम स्वेटर जो हैं वो बुनते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क? किस प्रकार से जो सिल्क फाइबर हैं उनसे सिल्क तैयार की जाती है, विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज, जिससे हम साड़ीज़ बनाते हैं। तो
तो सिल्क साड़ीज़ बनती हैं। तो ये किस प्रकार से बनते हैं, क्या हमें इसके बारे में अवेयरनेस है? तो इसी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे अपने इस चैप्टर्स में। हमारे पास है सबसे पहले एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर में मैंने आपको बताया वूल एंड सिल्क। वूल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak एंड सम अदर एनिमल्स। बहुत से एनिमल, उसमें कैमल भी हो सकता है, वहाँ से भी हमें वूल जो है वो मिलती है। दीज वूल एल्ड एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। इनके शरीर पर बाल होते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? इनके बॉडी पर जो ये मोटे परत है बालों की, क्यों है? हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। वो अपने में बहुत कुछ एयर को सोख कर रखते हैं। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। एज यू, मतलब पुअर कंडक्टर का मतलब अपने में से हीट को पास नहीं होने देती। सो एज यू वुड लर्न, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 4 में अपना। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल, किसके बारे में पढ़ेंगे? हीट के बारे में। तो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। जो हेयर है इन एनिमल्स को वार्म रखती है। एंड वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम हेयरी फाइबर। और ये जो वूल है वो इन्हीं हेयरी फाइबर से हम उसकी डेरिवेशन या ड्राइव जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि एक्टिविटी है हमारे पास। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। हम अपने सिर पर, अपने बॉडी पर, अपने जो आर्म्स हैं उन पर हम देखते हैं बाल। डू यू फाइंड यू एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई अंतर दिखाई पड़ता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। किन में से कौन से आपको थोड़ा सा हार्ड फीलिंग होती है और कौन से बाल आपको थोड़े सॉफ्ट जो है वो लगते हैं। Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fiber that form its fleece. भाई जिस प्रकार से हमारी बॉडी पर कहीं पर हार्ड बाल हैं, कहीं पर सॉफ्ट हैं, उसी प्रकार से जो शीप होती है उनकी बॉडी पर भी कहीं पर कोर्स बियर्ड हेयर हैं, दाढ़ी के जो बाल होते हैं, एंड फाइन सॉफ्ट हेयर अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। और कई कुछ हेयर स्किन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर होते हैं उनसे वूल बनाई जाती है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स इस प्रकार की हैं शीप की जिनके अंदर केवल फाइन हेयर होते हैं, पोजेस रखते हैं वो। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूज टू गिव बर्थ टू शीप्स विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। उनके पेरेंट्स को ही इसीलिए रखा जाता है कि वो केवल बच्चों को जन्म दें, ऐसे बच्चों को जिनके बाल कैसे बहुत ही सॉफ्ट हों। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है जिससे हम सेलेक्टिंग पेरेंट जो हैं फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में स्पेशल करेक्टर के लिए जो है ना हम सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को। सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप, ताकि उन बच्चों में, उन भेड़ों में क्या मिले? सॉफ्ट हेयर मिले। इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। उसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहेंगे। यानी एक हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, तो ये एक कीवर्ड बन गया हमारा। यानी कि किसी पर्टिकुलर स्पेशल करेक्टर के लिए हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल दैट यील्ड वूल। कुछ एनिमल जो कि ऊन देने वाले होते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के शीप मिलती हैं। हाउएवर द फ्लीश ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। केवल हम ये ही नहीं कहेंगे कि हमें ऊन केवल भेड़ों से मिलती है। द वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज। आज जो वूल हमें मार्केट में मिलती है उसको हम शीप वूल कहते हैं। यॉक वूल इज कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो तिब्बत और लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पर यॉक से वूल मिलती है, वहाँ पर यॉक जानवर मिलता है, उससे भी हम ऊन निकालते हैं। मोहेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स। एंगोरा गोट्स से मोहेयर मिलती है। फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जो कि जम्मू और कश्मीर के रीजन्स में पहाड़ी एरिया जो होते हैं वहाँ पर हमें मिलते हैं। कौन? मोहेयर।
अंगोरा गोट्स मिलती है और वहाँ से हम मोहेर जो है वो ऑब्टेन करते हैं। वूल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर, जो हमारी बकरियां होती हैं उनके बालों से भी हम वूल निकालते हैं। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट होती हैं उनके फर जो होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल, आप सभी ने सुना होगा पश्मीना शॉल जो है उसी गोट पश्मीना गोट से हमें मिलती है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज आल्सो यूज्ड एज वूल, जो कैमल्स की जो बॉडी होती हैं उन पर जो फर होता है उसको भी हम ऊन बनाने में यूज में लाते हैं। लाइमा एंड अल्पाका, लियामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड आल्सो यील्ड वूल, जो लियामा है अल्पाका है ये साउथ अमेरिका में हमें मिलती हैं और इनसे भी हम ऊन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो आज जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे बने हैं। जो क्वेश्चंस हैं, फाइबर क्या है, फाइबर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया नेचुरल, मैंने आपको बताया सिंथेटिक। नेचुरल के टाइप्स कौन से हैं, रेयॉन, नायलॉन, ये आपको बताए गए। इसी प्रकार से नेचुरल में सिल्क और वूल बताया गया और आर्टिफिशियल फाइबर में बताया गया आपको रेयॉन और नायलॉन। और एक छोटा सा ये है कि भाई हमें जो फाइबर्स हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो डिस्कवरी है। When early people realized the need to cover and protect their own hair and skin from weather, मतलब जब हमारे जो अर्लियर पीपल थे, पुराने जो लोग थे, उनको ज़रूरत पड़ी, उनको फील हुआ अपने बालों को और अपने स्किन को वेदर से कवर करने की, तब जाकर उन लोगों फाइबर जो है उनकी डिस्कवरी हुई। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आप अपनी बुक से इसका रिवीजन लेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनको छाटेंगे।